चुनावी रिपोर्टर के इस सफर में आज हम आपको दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले इलाके चांदनी चौक लिए चलते हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद हैं। अगले आधे घंटे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में चांदनी चौक का इलाका कितना बदला। देखिए हमारे संवाददाता पुलकित नागर की ये खास चुनावी रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इन सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा चांदनी चौक लोकसभा सीट की होती है। वजह है कि इस इलाके से आम आदमी से लेकर बड़े बड़े व्यापारी जुड़े हुए हैं। न सिर्फ दिल्ली के बल्कि देश के दूसरे कोने के भी व्यापारी इस इलाके से जुड़े हुए हैं। हर दिन देश के दूसरे कोनों से लोग चांदनी चौक में आते हैं। कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस कांग्रेस को यहाँ करीब 7 लाख से ज्यादा वोट पड़ता था, वो कांग्रेस कुछ लाख पे सिमट गई, करीब 1.5 लाख के आसपास में सिमट कर रह गई। और क्या वजह रही कि जो व्यापारी, जो यहाँ का व्यापारी है, जो पूरे देश से संबंध रखता है, भले कपड़ों का व्यापार हो, मिठाइयों का व्यापार हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो या फिर दूसरे व्यापार यहाँ से जो जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस से धीरे धीरे कटता चला गया। ये पंडित बाबूराम जी की दुकान है और चांदनी चौक के अंदर परांठे वाली गली में जब आप आएंगे तो सबसे पुरानी दुकानों में से है। यहाँ आपको हर उस चीज का पराठा मिल जाएगा जो आप सोचते हैं। जो पराठा मेरे पास है यह है भिंडी का पराठा, और नई पीढ़ी ने इसे शुरू किया है, पुराना नहीं था, लेकिन अब नई पीढ़ी भिंडी का पराठा भी लेकर आई है। इसके अलावा भी और कई तरीके के पराठे, रबड़ी का पराठा, पापड़ का पराठा, जो आप सोच नहीं सकते वो सारे पराठे मिल जाएंगे। यानी कि एक नई कोशिश बदलाव की। राजनीति के अंदर भी कुछ बदलाव आया। आप से मैं परिचय करा दूं, शर्मा जी हैं और कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, और ये पक्ष रखने आए यहाँ पर कि आखिर चांदनी चौक लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए इतनी हल्की कैसे हो गई। जहाँ 7 लाख से ज्यादा वोटर था, वहाँ घट के 1.5 लाख के करीब पहुंच गया। निश्चित तौर पर देखिए पुलकित जी, अगर हम इस पर बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या कारण बना था। कारण हमारी जो सेवा में कभी इस प्रकार की कमी नहीं रही। आज चांदनी चौक का आप ऐतिहासिक स्वरूप जो आप देख रहे हैं, हमने इसको कायम रखते हुए हमारे सांसदों ने, हमारे विधायक ने, हमारे निगम पार्षद जो उस समय के थे यहाँ पर ब्रजमोहन शर्मा, उन्होंने यहाँ पर निरंतर बकायदा ये प्रयास रहा कि चांदनी चौक का ऐतिहासिक स्वरूप भी जिंदा रहे और यहाँ पर लोगों को सुख सुविधाएं भी मिलती रहें। लोग आपकी बात नहीं समझ पाए। नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आज अगर आप देखें तो आज हर गली में ये बात उठ रही है, इससे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार थी, इससे बढ़िया तो कांग्रेस के लोग थे। आज वे रियलाइज कर रहे हैं जो दुष्प्रचार हमारे खिलाफ हुआ, उस दुष्प्रचार के कारण हम लोग हारे, अपने काम से नहीं हारे। अगर काम से हारते तो आज लोग हमें याद नहीं करते। अच्छा, तो ये चल रही है कि आप लोगों का गठबंधन होने वाला आम आदमी पार्टी से। अगर आपके काम में इतना दम है तो फिर ये चर्चा नहीं होनी चाहिए आपके काम की। ये चर्चा हम नहीं कर रहे। हमारे किसी नेता ने, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय अजय माकन जी रहे हों, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद कपिल सिब्बल रहे हों, और हमारी वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती शीला दीक्षित रही हो, हम तो खुले तौर पर एक कार्यकर्ता इस बात को कह रहा है कि हम गठबंधन में विश्वास नहीं, हम गठबंधन के पक्षधर नहीं हैं। गठबंधन की बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को ये भय सताने लगा है कि जो नई दुकान खुली थी, जो ग्राहक उस समय आया था ओपनिंग के समय, आज वो माल को देख के पीछे भाग रहा है। और आप मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे साथ एक नौजवान हमारा साथी खड़ा है राहुल शर्मा, जिसके पिता ने नुमाइंदगी की कॉर्पोरेशन की। तो आज ये युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ रही है। मैं युवा पीढ़ी कुछ नया कर रही कि यहाँ पर चांदनी चौक में दोबारा से वो वोट बैंक जो आपका हुआ करता था, 7 लाख के आसपास था, वो कैसे आएगा वापस। देखिए, युवा पीढ़ी की बात करें तो हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी सोच के साथ 3 युवा अध्यक्षों को श्रीमती शीला दीक्षित जी के साथ उतारा है मैदान में। और मैं समझता हूँ कि चांदनी चौक की अगर हम बात करें तो चांदनी चौक का एक युवा आज की डेट में पूरी ताकत से कांग्रेस को वापस लाएगा। और दिल्ली में भी चांदनी चौक सबसे बड़ी समस्या ये कि यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह नहीं है, लोगों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है। और ठीक मेरे ऊपर देखेंगे तो ये वायर आपको लटकी हुई नजर आएगी। हर लोकसभा चुनाव, हर विधानसभा चुनाव, हर एमसीडी चुनाव में ये सवाल उठता है कि आखिर इनका क्या होगा। लेकिन उसके बाद फिर अगले चुनाव में तस्वीर यही होती है। सही बात जी, सही बात है। पहली बात तो आप बताओ, चांदनी चौक क्षेत्र से जो भी बीजेपी का लड़ा है, पहली बात आप बताओ कि दिल्ली चांदनी चौक के अंदर उसका ऑफिस है कहाँ। अगर आज ये बता दे कोई आदमी तो हम कांग्रेस छोड़ देंगे। जो आदमी जमुना पार से आता है और आने के बाद में चुनाव जीतने के बाद यहाँ से गायब हो गया, उस आदमी को तो देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ लैट्रिन बनी, हमारे ब्रजमोहन शर्मा जी ने बनवाई, हमारे यहाँ सानी साहब ने काम कराया। जितने काम होते हैं आप बता दो, एक भी काम
MP ने कराया हो यहाँ पे, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक भी काम नहीं कराया हो। कुछ लोग यहाँ कपड़े खरीद रहे हैं। मैम, आप कपड़े खरीदने के लिए आई हैं यहाँ पर, कहाँ से आई हैं आप? गुड़गांव। मैं वैसे तो अमेरिका में रहती हूँ, मैं अपने भाई की शादी के लिए आई थी, गुड़गांव रह रही थी। तो दिल्ली यहाँ चांदनी चौक में आप खरीदारी करने आई हैं। अच्छा, कुछ बदला हमारी ये जगह, हमारी दिल्ली? देखो, कितने साल से आप अमेरिका में रह रही हैं? 15 साल से। तो कुछ बदलाव आपको अब आने के बाद लग रहा है या ऐसे? देखो, चांदनी चौक तो आज से 15 साल पहले रहता था, आज भी वैसा ही है। दिल्ली में बहुत चेंजेस आए हैं। क्या बदला? एक तो ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, अच्छा, पॉल्यूशन बढ़ गया है। पॉल्यूशन बढ़ गया है, फ्लाईओवर बन गए हैं, लेकिन इट डजंट फील लाइक इट हैज चेंज्ड एनीथिंग। सो आई मीन, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी दिल्ली के लिए बहुत है। मैं यहाँ रहती नहीं तो उस बात पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट इन जनरल जब हम लोग यहाँ आते हैं तो आई डोंट फील सेफ जितना 15 साल पहले मैं सेफ फील करती थी। आज मेरा भाई है, मेरा हस्बैंड है, दे आर नॉट कंफर्टेबल कि मैं रात को 10 बजे अकेले बाहर जाऊँ। कि लोग गुड़गांव से यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर नहीं बदल रही है। 15 साल पुरानी तस्वीर नहीं बदल रही है। सर, आपको कुछ परिवर्तन दिल्ली में नजर आ रहा है? सब बदहाली हुई है। जो पहले जो काम हुए दिल्ली के अंदर। आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ, मेरी किनाई बाजार में दुकान है। और आपने पूछा, अभी मैं सुन रहा था, सबसे बात कर रहे थे किनाई चांदनी चौक की समस्या क्या है या आज के टाइम में क्या समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या रोजगार और व्यापार की है। चांदनी चौक के अंदर, दिल्ली 6 के अंदर वॉल सिटी जिसे कहते हैं हम लोग, शाहजहाबाद, यहाँ आप एक किनारे से दूसरे किनारे जाके किसी व्यापारी से बात कीजिए, कारोबार नहीं है उसके पास। व्यापारी त्रस्त है, व्यापारी का रोजगार नहीं है, और उसके लिए सरकार कोई उपाय नहीं करे, क्योंकि मिजोला व्यापारी है। किसी पीढ़ी है आपकी यहाँ पर? आई एम 4th जनरेशन ओवर है। 4थी पीढ़ी चल रही है। हाँ। और कितने परांठे बदल दिए आपने? पहले तो रेगुलर परांठे हुआ करते थे, आलू गोभी मूली मटर मिक्स वगैरह। फिर हम इसके बाद डिफरेंट परांठे लेकर आए, पुदीने का हो गया, नींबू का हो गया, टमाटर का, रबड़ी का, खुरचन का। ये आपके यहाँ दोनों नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। कांग्रेस के भी हैं JP अग्रवाल, बीजेपी से भी हैं शहनवाज हुसैन, तो सब आ रहे हैं आपके पास नेता? सब आते हैं, कोई वो सवाल भी करते हैं उनसे कि दिल्ली कैसे सुधरेगी? नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, और वो जवाब भी देते हैं अपने तरीके से। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और समझ लीजिए कि चुनाव के वक्त तमाम जगहों पर मुद्दे उठते हैं। ऐसे ही कुछ तस्वीर चांदनी चौक की भी होती है। यहाँ पे आपको लस्सी भी मिल जाएगी, साड़ियों का व्यापार भी मिल जाएगा। सर नमस्कार। सर, कुछ व्यापार सुधरा है कि गिरा? गिरा है, व्यापार सुधरा है। ये ऐसा क्यों है कि हर पीढ़ी के लोग यही कह रहे हैं, हर दुकानदार यही कह रहा है कि व्यापार गिरा है? GST वगैरह से बड़ी परेशानी है आदमियों को। GST से परेशानी है, तो इसका क्या असर चुनाव पे दिखेगा? देखना तो चाहिए। यानी कि इससे नाराजगी है छोटे व्यापारी? छोटे व्यापारी। चांदनी चौक में और भी जगह गया तो लेडीज बाथरूम ही नहीं है यहाँ पे, कोई दूर दूर से आते हैं, कहाँ पे जाएं लेडीज के लिए? कोई प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े लेवल पे उठाया मुद्दा, पता नहीं कहाँ, यहाँ तो कहीं नहीं आसपास लेडीज का। आप मैम यहाँ पे कितने आप आती रहती हैं या आपकी? यहीं रहते हैं हम तो। आप यहीं रहते हैं? तो कोई समस्या लगातार? अब ये है, जैसे बाजार को कहीं जाते हैं तो है ना, जैसे टॉयलेट वगैरह जाना हो तो फिर घर जाओ, घर से फिर वापस आओ, ये करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि इस मुद्दे को, टॉयलेट के मुद्दे को कितने बड़े लेवल पर उठाया गया, फिल्म तक इस पे बनी, और देश की राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक में ये समस्या है और यही विरोध भी है व्यापारियों का। सर, इतनी पुरानी दुकान है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी आपने देख ली, सरकारी उठापटक आपने देख लिया, चांदनी चौक का विकास और जितना भी काम हुए वो भी आपने देख लिए, लगता कि कुछ हुआ 5 सालों में? अभी कुछ नहीं हुआ सर, ये और ये खोद खाद के डाल गए, ये भी ऐसे ही पड़ा। कुछ यहाँ पे पब्लिक परेशान है, कोई ग्राहक आता नहीं, एक पैसे का काम नहीं रहा। सर, एक चीज यदि मैं आपसे जानना चाहूँ, इतने पुराने व्यापारी हैं आप, यहाँ से जुड़े हुए, और बहुत नाम भी है आपकी इस दुकान का, मेन जो व्यापार पे फर्क पड़ रहा है इस इलाके में, वो किसकी खामियों की वजह से पड़ रहा है? ये जो खोदा खादी कर रही है, जो सरकारें काम कर रही है, कोई अपना काम पूरा ही नहीं कर रही, ये सब ऐसे ही पड़ा है। बहुत तेजी से काम नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं हो रहा जी, तेजी से होना चाहिए। ये जो सामने तस्वीर मैं दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो तो दिल्ली जल बोर्ड करवा रहा है, उसका तो फायदा आपको आने वाले टाइम में होगा। आगे जब आएगा तो अभी तो खोद खाद के डाल गए, कभी कोई बिजली वाला तो खोद जाता है, कभी कोई पानी वाला खोद जाता है, कभी कोई टेलीफोन लाइन वाला खोद जाता है, और जो हमारे बिल्डिंगों की सीवर के कनेक्शन थे वो सब खत्म हो गए, सड़क पे बह रहा है पानी। इस सामने की तस्वीर से व्यापारी नाराज हैं। वजह भी आप समझ रहे हैं कि आप भीड़ देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पहले इस पूरी रोड का इस्तेमाल लोग करते थे,
व्यापारियों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि काम में तेजी नहीं है। जो काम तेजी से हो सकता था वो उतनी रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है। आपकी जो सरकार है, आपके विधायक थे सातों के साथ यहाँ पर, लेकिन सिर्फ टकराव की स्थिति दोनों के बीच में बनी रही। एक जो भावना होनी चाहिए थी दिल्ली के विकास की, वो नजर नहीं आई। देखो, अभी जल बोर्ड की बात की, मैं जल बोर्ड का मेंबर हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन है, लेकिन मैं यहाँ की बात नहीं बता रहा, पूरी दिल्ली की बात बता रहा हूँ। पूरी दिल्ली के अंदर जल बोर्ड के कारण से लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो 30% कम काम कर रहे हैं, 20% की लीकेज है, आप पानी पूरा कर नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पे शहजादा बोर्ड के माध्यम से आप यहाँ कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि इतनी लीकेज है, इतनी लीकेज है, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, एक ही विभाग है जल बोर्ड का, वो भी काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। जी, आपके यहाँ से सांसद हैं, अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उन्हें दोबारा से या आपकी पार्टी को दोबारा से यहाँ जिताने में मदद कर देंगे? हमारे वो कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा, डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं, इनके सांसद कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जब मिलना था। तो अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता आपका फिर से सपोर्ट करेगी, या जो व्यापारी वर्ग है वो आपका सपोर्ट करेगा? दिल्ली का चांदनी चौक एक व्यापारिक क्षेत्र है। इस व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जो व्यापार पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं, उनको राहत मिलनी चाहिए। यहाँ पर विकास कार्य में गति आनी चाहिए। जैसे भी ये पूरा काम हो रहा है, इसमें स्पीड आए। जैसे हमारे सांसद ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए संयंत्र लगवाया, हमारे सांसद ने यहाँ की बताएगा खाली वो सही बिजली के तारों को जो लटके रहते हैं उनको अंडरलाइन कराया। आप गली गुलियान के अंदर जामा मस्जिद धर्मपुरा में जाके देखो, जितने भी बिजली के तार थे, हमारे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल उनको सबको अंडरलाइन करा दिया। हम इस समय आजादपुर मंडी में हैं और पंकज गुप्ता जी हमारे साथ हैं। इस जो सीट पर मेन मुद्दे कौन से हैं जिनके दम पर आपको लगता है कि बीजेपी ने इस सीट पर काम नहीं किया और आने वाले वक्त में आप उन मुद्दों को उठाकर इस सीट को जीत पाएंगे? सबसे पहली बात यह है कि इस सीट से भी ज्यादा जरूरी है दिल्ली को बचाना, देश को बचाना। आज जो बीजेपी मोदी जी और अमित शाह के संरक्षण में जो इनके हालात हैं, जो इन्होंने देश के हालात किए हुए हैं, उससे अगर हमें इस देश को बचाना है तो सबसे पहले हमें इस जोड़ी को हराना होगा, बीजेपी को हटाना होगा। जहां तक दिल्ली का सवाल है, अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 5 सालों में जब से बीजेपी के सांसदों ने दिल्ली में डेरा जमाया है, तब से दिल्ली के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं, आप एक भी व्यक्ति से पूछ लें, अगर वो कहें कि दिल्ली के सांसदों ने दिल्ली का कोई भी मुद्दा उठाया हो, या दिल्ली की आवाज बनकर संसद में खड़े हुए हों, या दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने कोई काम करने की कोशिश की हो, उन मुद्दों को कौन उठाएगा? कोई नहीं उठा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 सांसद होने चाहिए। मैं एक सीट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली को अगर हमें एक मॉडल स्टेट बनाना है, एक ऐसा राज्य बनाना है जो पूरे हिंदुस्तान के सामने चमकता हुआ सितारा बनकर उभरे, तो हमें दिल्ली की 7 सांसदों की सीट चाहिए। अच्छा, आप जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग ये सवाल तो नहीं पूछते हैं कि कैंडिडेट पहले आशुतोष थे, अब वो आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग आपकी पार्टी को या आप लोगों को छोड़कर गए, तो उन्हें लेकर तो लोग सवाल नहीं पूछते क्या आपसे? या आप मीडिया वाले हैं, इसलिए आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है। हर व्यक्ति ये कहता है सबसे पहले कि केजरीवाल जी ने बहुत काम किया, मजा आ गया। पहला सवाल और पहला जवाब उनका ये है, और दूसरा ये कि मोदी जी को हराने के लिए हमसे क्या सहायता। अमरूद का सीजन है और आजादपुर मंडी के अंदर आपको करीब 1-1 किलो के अमरूद मिल जाएंगे। ये देखिए, आप साइज देख लीजिए अमरूद का। और ये अमरूद जो है मध्य प्रदेश और कुछ छोटे अमरूद जो है वो राजस्थान से भी आते हैं। तो ये इतना बड़ा साइज अमरूद का, तो थोड़ा स्वाद आता है अमरूद में कि नहीं? नहीं, उतना स्वाद नहीं होता। शुगर फ्री है ये। शुगर फ्री है। अच्छा, ज्यादा मिठास अमरूद में नहीं है। अच्छा, सरकार में वो मिठास नजर आई? 5 साल जो काम हुआ उसमें आप लोगों को मिठास नजर आई कि नहीं? कौन सी सरकार चाहिए आपको? कौन सी सरकार चाहिए? आप बताइए, फैसला आप करेंगे। आप मेरे को दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार की। लोकसभा चुनाव पास में मैं तो मजे में हूँ, सब ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास। व्यापारी खुश है? हाँ। नोटबंदी और दूसरे जो फैसले हुए जीएसटी वाले, उससे व्यापारी को कोई नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं। आजादपुर मंडी के अंदर नहीं, क्योंकि विपक्ष कहता है कि व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। व्यापारी आजादपुर मंडी के जिस तरीके से बता रहे थे कि काम ठीक है,
और नोटबंदी और दूसरे जीएसटी जैसे फैसलों का असर इन लोगों पर ज्यादा नहीं हुआ। ये पूछना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि इनका असर बहुत ज्यादा हुआ। ये आपके अमरूद का साइज छोटा है, वहाँ बड़ा है? हाँ जी। ये कहाँ का अमरूद है? ये राजस्थान का। अच्छा, ये राजस्थान का अमरूद है, तो वहाँ छोटा होता है। हाँ जी, छोटा बड़ा सब क्वालिटी अलग अलग होती है। अच्छा, इन सब चीजों का असर केंद्र में, अब चुनाव आ रहे हैं, केंद्र अब चुनाव है, आपको जो नई सरकार चुन के आई थी 2014 में और अब 2019 चल रहा है, कुछ फायदा हुआ? बस ठीक ठाक चल रहा है, बस अपना दाल रोटी है। फायदा नुकसान तो बड़े सेट का होता है, हम लोग तो गरीब आदमी है। तो ये तस्वीर की कुछ नाराजगी फैसलों की और कुछ फैसलों को लेकर कोई असर नहीं, यानी कि व्यापारी को, जो नीचे का व्यापारी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी ताकत से कांग्रेस को वापस लाए। 4 साल से सरकार सो रही है, दिल्ली की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, फिर माफी मांगने लग जाते हैं। जितने काम होते हैं आप बता दो, एक भी काम एमपी ने कराया हो यहाँ पे, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक भी काम नहीं कराया होगा। ओसामा के चेले का